चलो आओ, बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 18 दिया हुआ है। बैलेंस शीट क्या दिया हुआ है? 31 मार्च 18। इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, डिबेंचर 20,000, रिजर्व फंड 34,000, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व 4,000, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 3,000, क्रेडिटर्स 10,000, पीएनएल 2,000, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, कैश। द असेट ऑफ एक्स लिमिटेड आर वैल्यूड एट 10% लेस with the exception of लैंड एंड बिल्डिंग विच आर वैल्यूड एट बुक वैल्यू। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ के बाकी सबको कितना वैल्यू करना है? 10% लेस। कंपनी टू रिसीव 5% ऑफ नेट वैल्यूएशन फॉर द बिजनेस ऑफ गुडविल, फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल। तो क्या करोगे? सारे एसेट्स लोगे, इसको प्लस कर दो और इसमें क्या कर दो? माइनस 10%। नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग को नहीं लिया, बाकी सबको ले लिया इतनों को। हाँ, इन सबको प्लस किया और क्या कर दिया? माइनस 10%। एक एक को 10% माइनस करने से अच्छा है, हाँ या ना बोलो। और फिर इसको बुक वैल्यू पे ले लिया तो टोटल असेट्स आ जाएंगे। और माइनस क्या कर दोगे? आउटसाइडर्स लायबिलिटी। आउटसाइडर्स लायबिलिटी में क्या क्या माइनस जाएगा? क्रेडिटर्स, ईपीएफ और डिबेंचर्स। इतना निकालो फटाफट। सिर्फ मैं जितना बोल रहा हूं उतना बताओ मेरे को, ये सबको प्लस करके कितना आ रहा है? 1,43,000 माइनस 10% प्लस 30,000 माइनस 10,000 माइनस 3,000 माइनस 20,000। बोलो हाँ या नहीं? इसमें 5% प्लस कर दो। कितना? वही दिया है क्या आंसर? 20, 10, 3 तो सही किया अपन ने। ये 159 नहीं आया अपना, 173 भी नहीं आया। एक सेकेंड, एसेट्स 10% लेस देन एसेट्स एज पर बैलेंस शीट 173। कुछ गड़बड़ी है क्या? कैलकुलेशन एरर है क्या कुछ इनका? अच्छा हाँ, ऑब्वियसली यार, सॉरी, कैश को नहीं लेंगे। 1,10 प्लस 16 प्लस 14, आई एम सॉरी, ध्यान नहीं दिया मैंने। 1,10 प्लस 16 प्लस 14 करो, कितना आएगा? 1 लाख माइनस 10% प्लस 33,000 1,59,000 माइनस 10, 3 और 20, 10,000, 3,000 और 20,000, 1,20,000 प्लस 5%। आई के बाद सर मैंने एक मतलब क्वेश्चन में गलती करी थी। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या किया? क्वेश्चन ने क्या बोला था? एनएवी निकालनी। क्या निकालनी है? एनएवी। सारे एसेट्स की वैल्यू को क्या करना है? 10% कम, अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग। पर उनने कैश बोला नहीं, तो ऑब्वियस बात है कैश की वैल्यू कम होती है क्या? नहीं, कैश तो जितना है उतना है। तो कैश और लैंड एंड बिल्डिंग को हटा के हमने सबको प्लस किया और उसमें से क्या माइनस कर दी? 10% माइनस किया और लैंड एंड बिल्डिंग को और कैश को उनकी बुक वैल्यूज पे ले लिया। इससे हमको टोटल असेट्स की वैल्यू आ गई। टोटल असेट्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 1,59,000। कितनी आ गई? 1,59,000। माइनस इसको करना है सिर्फ आउटसाइडर्स लायबिलिटी। किसको माइनस करना है? आउटसाइडर्स लायबिलिटी, यानी जो ओनर का पैसा नहीं है। क्रेडिटर ओनर का पैसा नहीं है, ईपीएफ एम्प्लॉय का पैसा है, वो भी ओनर का पैसा नहीं है, डिबेंचर यानी लोन पब्लिक का पैसा है, वो भी ओनर का पैसा नहीं है, इक्विटी शेयर कैपिटल ओनर का है, रिजर्व फंड ओनर का है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व ओनर का है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनर का है। तो इसको लेस करने की जरूरत नहीं है। टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी किया तो क्या आ गई? एनएवी। कितनी आ गई एनएवी बताओ मेरे को?
1,26,000 कितनी आ गई? 1,26,000। फिर उन्होंने बोला इसका 5% क्या है? गुडविल। इसका 5% क्या है? गुडविल। इसका 5% निकालते और फिर गुडविल को प्लस करते। मैंने सीधे बोल दिया 5% प्लस कर दो, तो 1,26 में 5% प्लस कर दिया, तुम्हारा आंसर आ गया 1,32,300 से यस और नो, हाँ या ना बोलो। नहीं आया, साधारण सा क्वेश्चन था। एनएबी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। उसका हमको आना था इनकम और अर्निंग मेथड में। किसमें बेटा? इनकम और अर्निंग मेथड। ये बेसिकली सिंपल है कि जितना हम कमा रहे हैं, जितना हम, पहला मेथड तो ये बोलता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। क्या बोलता है? डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, यानी फ्यूचर कैश फ्लोस की प्रेजेंट वैल्यू आज की वैल्यू हो जाएगी। बोलो हाँ, फ्यूचर कैश फ्लोस की, फ्यूचर कैश फ्लोस की प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी? आज की वैल्यू। ठीक है क्या? तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर सम वही इन्होंने निकाला है एक बार। ठीक है क्या? और अगर इक्वल होता है अमाउंट तो क्या कर देते हैं? पीवीएएफ याद है? अगर 5,000 5,000 5,000 5,000 सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालना तो क्या कर देते? एन्युटी फैक्टर कर देते 1/1.10 1 2 3 4 जीटी, तो पीवीएएफ आ जाता था। फिर इंटू क्या कर देते थे? 5,000। और अगर अलग अलग फिगर है 5 3 2 8 ऐसे हैं तो क्या करोगे? 1/1.10 M+M+M+MRC। कुछ याद आया? नहीं याद आया? अरे प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे 1/1+R पीछे खींचने वाला कैपिटल बजटिंग में। और अगर इक्वल सेम फिगर तो क्या करते थे? एन्युटी फैक्टर 1/1.10 4 बार दबा के फिर क्या दबा देते थे? जीटी, तो एन्युटी हो जाता था। कुछ याद है? कितनों को नहीं याद आया? आरती याद आया? आ गया? अरे वाह, तुम लोग को नहीं याद आया? चारों को, नालायक को। बधाई हो तुमको, होने वाली असुविधा के लिए हमें खेद है। ठीक है क्या? आइए, ठीक है, अभी हम तुरंत में कोई इसका इलाज नहीं दे सकते हैं अगर क्लास ही नहीं अटेंड की थी तो, लेकिन अपन देखते हैं इसको, अभी रिवाइज कराएंगे कैपिटल बजटिंग में तो हो जाएगा। ठीक है, आओ क्वेश्चन देखो। अज्यूम दैट द डिपॉजिट टू बी मेड एट द ईयर 0 into an account of that in an account that will earn 8% compounded annually, यानी ये क्या है? डिस्काउंटिंग रेट। इट इज डिजायर्ड टू विड्रॉ 5,000 3 years from now and 7,000 6 years from now। क्या बोला इसने? assume deposit to made year 0 in an account that will earn 8% compounded annually. It is desired to withdraw 5,000 3 years from now and 7,000 6 years from now. What is the size of the year 0 deposit that will produce the sum future payments? आया क्या बात समझ में? क्या बोल रहा है कि आज कुछ पैसा लगाना है, आज कुछ पैसा लगाना है, ऐसे लगाना है कि 3 साल बाद कितने मिल जाए? 5,000, और आज से 4 5 6 7,000। बोलो हाँ या नहीं? आज कितना डिपॉजिट करें? एक्स अमाउंट ले लो, कितना डिपॉजिट करें कि जिसमें 8% कमा के क्या हो जाए? यहां कितना मिले? 5, और यहां कितना मिले? 7। ट्राई करोगे क्या? एक बार लिखो, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, ट्राई करो कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा है। पूरा सुन लो ध्यान से। सबसे पहले क्या है? 3 साल बाद कितने मिलने हैं? 5,000। और सॉरी फ्रीज है, 3 साल बाद कितने मिलने हैं? 5,000। और 6 साल बाद कितने मिलने हैं? 7,000। तो 3 साल बाद वाले 5,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। किस रेट से? 8% के रेट से। कैसे निकालोगे? 1/1.08 टू द पावर 3, तो इक्वल टू 3 बार इंटू 5,000। हाँ, फिर एम प्लस कर दो, फिर 1/1.08 इक्वल टू कितनी बार? 6 बार, और इंटू कितना कर दो? 7,000 M+MRC। हाँ या ना? फटाफट बोलो, आंसर जाएगा कितना आएगा? 8380। याद आया? ये कहीं ना कहीं तुम्हारा कैपिटल बजटिंग का सेम कॉन्सेप्ट है, अगला वाला भी कैपिटल बजटिंग का सेम कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा रिवीजन होगा। आओ देखो, अ मशीन ए कॉस्ट 1 लाख पेबल इमीडिएटली, मशीन बी कॉस्ट 1,20,000, हाफ पेबल इमीडिएटली एंड हाफ पेबल इन 1 year's टाइम। मतलब मशीन ए में आज का आउटफ्लो कितना है? ईयर 0 का आउटफ्लो कितना है मुझे बताओ? 1 लाख। और इसका कितना है ईयर 0 का आउटफ्लो? 60,000। और ईयर 1 के एंड का आउटफ्लो से कितना है? 60,000। हाँ या नहीं? अच्छा, बाकी फिर मशीन ए से पैसे कितने आएंगे? 20 60 40 30 20, ये सब इनफ्लोज है। बोलो हाँ या नहीं? इसका कितना है? 60 60 और 80। At 7% opportunity cost, which machine should be selected on the basis of NPV, यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्या होती है नेट प्रेजेंट वैल्यू बताओ? फ्यूचर कैश फ्लोस की प्रेजेंट वैल्यू।
कुछ नहीं याद आ रहा है? फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू। तो पहले क्या करोगे, इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे और उसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख से माइनस कर, इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे और उसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट से माइनस। लेकिन इसमें खास बात यह, ईयर 1 का कैश इनफ्लो कितना है 60 और आउटफ्लो भी कितना है ईयर 1 का 60, तो ये क्या हो जाएगा 0। याद है मैंने बोला था नेट निकाल लिया करेंगे हम हमेशा। तो ईयर 1 का कितना हो जाएगा 0, ईयर 2 का कितना हो जाएगा 60, ईयर 3 कितना हो जाएगा 80 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना होगा 60,000। कितना होगा 60,000। नहीं समझ आया? 2 मिनट का समय दे रहा हूं, ट्राई करो, नहीं बना तो मैं कराऊंगा। कितनों को नहीं याद आया कुछ भी? वेरी गुड, वेरी गुड। और किसको नहीं आया? नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी 2 मिनट रुक जाओ। बाकी लोग किसको आया? मुस्कान आया याद? मुस्कान, मानसी, थोड़ा थोड़ा आया। ट्राई करो, नहीं तो मैं तो कराऊंगा ही आंसर। फिर भी मेरा देखो एक बार कि मैं एकदम तुमको बेसिक कॉन्सेप्ट से फिर से एक बार याद दिला दे रहा हूं, ठीक है क्या? देख लो, मुझे कोई अब लिखता करता ना दिखे। मशीन ए की बात करें, मशीन ए में ईयर 0 में इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था 1 लाख का, राइट? फिर फर्स्ट ईयर में कितना कैश इनफ्लो आया 20,000, सेकेंड ईयर में 60,000, 40,000, 30,000 और ठीक है कितने साल 1 2 3 4 5, इन सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली तो इतने पैसे हमको मिलेंगे। आज के रेट के हिसाब से देखा जाए तो इतने पैसे हमारे लगेंगे। नेट हमने कितना कमाया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना आया एनपीवी बताओ मेरे को। पहले प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई ये बताओ सबकी। ये आया सबका। रेट कितना था डिस्काउंटिंग रेट, तो 1 डिवाइड बाय 1.07 20,000 एम प्लस फिर स्क्वायर क्यूब एम प्लस करके निकाल लिया होगा। तो ठीक है क्या, इनिशियल इन्वेस्टमेंट से माइनस किया तो कितना आ गया 40,896। कोई दिक्कत है क्या? अब दूसरी मशीनरी है 1,20,000 की, पर उसमें आज देने के कितने पड़ेंगे 60,000, ये आउटफ्लो है हाँ, और 1 साल बाद फिर से कितने देने पड़ेंगे 60,000, हाँ या नहीं? फिर फर्स्ट ईयर से आएंगे कितने, फर्स्ट ईयर में कितने आएंगे मुझे बताओ। इनफ्लो कितना आएगा 60,000, सेकेंड ईयर में 60,000 का इनफ्लो, थर्ड ईयर में 80,000। और कुछ है क्या? तो अब ये नेट 60,000 आएंगे 60,000 जाएंगे तो नेट फ्लो फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा 0। यहां कितना आएगा 60 और यहां कितना आएगा 80, हाँ या नहीं? अब नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। तो पहले वाले की निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 0 है। रेट कितना डिस्काउंटिंग रेट 7%, 1 डिवाइड बाय 1.07, 1 और 2 फिर इंटू 60,000 एम प्लस फिर 1 डिवाइड बाय 1.07, 1 2 3 इंटू 80,000 एम प्लस एमआरसी कितना आया? 1,17,710 माइनस 60,000 कितना आएगा? ये आया सबका। तो किसका एनपीवी ज्यादा है? बी का। तो बी मशीनरी खरीदेंगे। हाँ अब बोलो क्या बोलो, बुक का ये आंसर नहीं है। 60,000 60,000 60,000 ठीक है, -60 +60, सेकेंड ईयर में कितना है 60 और थर्ड ईयर में कितना है 80। ये ने 0.873 और 0.816 80। कैलसी दिखाना एक बार। डिस्काउंटिंग रेट कितना बोला है?
7% है ना? नहीं, कुछ गलती होगी, 57,710 ही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। इनने कैसे किया है? 60,000, 56,110 माइनस में, और ये 56,000 एक माइनस में, और एक ये 56,100 प्लस में होना चाहिए ना। ये दोनों क्यों माइनस में लिख दिए इनने? के बाद समझ में आ रही है, दोनों माइनस प्लस माइनस में होंगे तो जीरो हो जाएंगे। फिर आंसर आएगा 52,380 प्लस 48,960 माइनस 60,000। वो राउंड ऑफ के कारण होगा या तो फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 60,000 इंटू 0.873 और 80,000 इंटू 0.816, और अपन ने क्या किया 1 डिवाइड बाई 1.07, 0.8 इंटू 60,000, 52,406 आ रहा है अपना, पर इनका आंसर 52,380 आ रहा है, चल जाएगा। फिर 1 डिवाइड बाई 1.07 इक्वल टू कितना आ रहा है 816 इंटू 80,000, कितना आ रहा है अपना 65,303, और इनका आ रहा है वो 80,000 इंटू 0.816। इस पर गलती है, 80,000 इंटू 0.816 48,960 नहीं होता, तुम चेक कर सकते हो, बुक में लिखा हुआ है उन्होंने 80,000 इंटू 0.816, अगर तुम करोगे तो तुम्हारा आंसर कुछ और आएगा, 65 आएगा। मिस प्रिंट है, समझ गए? हाँ या नहीं? कैलकुलेशन अपन का समझ गया ना लॉजिक? प्रेजेंट वैल्यू निकाला, दोनों में एनपीवी जो पॉजिटिव आया वो आंसर आ गया, बोलो हाँ या नहीं? एनपीवी आपको निकालना याद आ गया, इसी बहाने रिवाइज भी हो गया। चलो आओ अगला क्वेश्चन एक बार देखो, पहले मैं रीड करा रहा हूं। अ कॉर्पोरेट हैज firm has capital employed of total capital of 1,000 lakh provided equally by 10% debt and 5 lakh provided equally by 10% debt and 5 lakh equity shares of 100 each। 1,000 लाख का 50% कितना हो जाएगा 500 लाख, और 500 लाख बोलो हाँ या नहीं? तो 500 लाख कहां से उठाया है? डेट से, और 500 लाख कहां से उठाया है? इक्विटी से। 500 लाख जो इक्विटी से उठाया है 5 लाख शेयर्स ऑफ 100 ईच है। इट्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी 14%, के ही कितना है 14%, एंड इज सब्जेक्ट टू कॉर्पोरेट टैक्स ऑफ 40%। ये टैक्स रेट दिया हुआ है तो केडी कितना निकल जाएगा 10 माइनस 40%, हाँ 10 माइनस 40% कितना आ जाएगा 6%। फर्दर सपोज द फॉलोइंग प्रोजेक्टेड फ्री कैश फ्लो फॉर ऑल द इन्वेस्टर फर्म फॉर 5 years, 5 साल तक इतने इतने पैसे आने वाले हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म। आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, फ्यूचर कैश फ्लोज दिए हुए हैं, उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे। उनकी क्या निकाल लोगे? प्रेजेंट वैल्यू। अब प्रेजेंट वैल्यू खींचनी है फर्म निकालने के लिए, तो दो ऑप्शंस हैं, एक या तो केओ से खींचो। काय से खींचो? केओ। केओ बोले तो WACC, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नहीं आई बात समझ में? वैल्यू ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ द प्रोस्पेक्टिव इक्विटी शेयर, अज्यूम 10% डेट इज रीपेबल एट द एंड ऑफ 5 years, इंटरेस्ट इज पेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक बार अपन एक काम करते हैं, केओ से खींचते हैं। काय से खींचते हैं? केओ। तो केओ के लिए पहले क्या करोगे? WACC निकालोगे। WACC याद है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WDKD प्लस WEKE मिला के क्या आ जाएगा WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया। और फिर उसको क्या करोगे? प्रेजेंट वैल्यू से खींच दोगे उस रेट से। एक बार वो निकाल के दिखाओ, करो जल्दी से। क्या किया आपने? सबसे पहले WACC निकाला। सबसे पहले आपने क्या निकाला बेटा? WACC। कितना है WACC मुझे बताओ? 10%। कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 6 ना? आ जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले आपने WACC निकाला, तो कितना आ गया तुम्हारा 10%। ये तुम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल FM में पढ़ चुके हो, बोलो हाँ या नहीं? WDKD प्लस WEKE, दोनों का वेट 0.5 था। 0.5 इंटू कितना किया 6 कैसे आया 10 माइनस 40%, और ये इंटू कितना किया 14 था शायद से, राइट। तो WACC निकाल लिया, कितना आ गया तुम्हारा 10%। अब तुमने क्या किया? इस सबको 10% से आगे खींचा, मतलब वही पीछे खींचा। कितना आया प्रेजेंट वैल्यू सबकी मिला के? कितनी आ गई 1288। ये आ गई तुम्हारी प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू, वैल्यू ऑफ द फर्म। तुम्हें निकालनी वैल्यू ऑफ द इक्विटी, तो डेट की वैल्यू हटा दो। डेट की वैल्यू कितनी है 500, तो 1288 माइनस 500 क्या कर दोगे
7 8 जो भी, हाँ या ना फटाफट बोलो। अब इसका एक और तरीका हो सकता है, बताऊं क्या तरीका हो सकता है जो ने दूसरा तरीका सॉल्व किया है। ये कैश फ्लो फॉर्म को पैसे मिलने वाले हैं, ये पैसे किसके हैं, डेट के हैं कि इक्विटी के हैं कि दोनों के हैं, क्योंकि ये तो कमाई है ना इसमें सभी। अगर मैं इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दूं तो किसके पैसे हो जाएंगे, इक्विटी के। तो पहले क्या बोला, सब में से क्या माइनस कर दो, इंटरेस्ट। सब में से क्या माइनस कर दो, इंटरेस्ट। पहले बताओ इंटरेस्ट है कितना, 500 का 500 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 50। हाँ 50 लाख। अब इसमें टैक्स बेनिफिट मिलेगा -30%। टैक्स रेट कितना बोला है, 40%, -40% टैक्स रेट। ये दिया ना टैक्स रेट 40%। इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट, अरे ब्याज लग रहा है 50 लाख रुपए, उसमें से पीएनएल में डेबिट करेंगे तो 20 लाख का टैक्स बच जाएगा। तो नेट ब्याज कितना लग रहा है, 30 लाख रुपए। अरे ये पढ़ाया यार एफएम में पूरे चैप्टर में। टैक्स बेनिफिट, इंटरेस्ट में से क्या माइनस करते हैं, टैक्स। बेनिफिट जितना हमको मिल रहा है, तो नेट इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 50 लाख रुपए का मैं क्या दे रहा हूं बेटा, ब्याज। 50 लाख का मैं क्या दे रहा हूं, ब्याज। इसमें से 40% मुझे टैक्स बच जाएगा। तो मैं दे कायदे से 50 रहा हूं, 20 लाख रुपए मुझे टैक्स बेनिफिट के रूप में वापस आ जा रहा है। तो नेट मुझ पे ब्याज कितना लग रहा है, 30 लाख। हाँ तो हर साल का ब्याज कितना है बेटा, देखो 30 30 30 30 30 प्लस आखिरी साल में मुझे क्या करना पड़ेगा, डेट को चुकाना भी पड़ेगा। कितना चुकाना पड़ेगा, पूरा 500। तो तीसरे साल में कितना माइनस करूं, आखिरी साल में कितना माइनस करूं, 530। 30 का ब्याज और 500, वो बोलो हाँ या नहीं। इसको माइनस कर दो सब में से, 270 170 470 120 और हाँ या नहीं। ये किसकी कमाई है, इक्विटी की। अब इसको खींचो, लेकिन इसको कौन से रेट से खींचोगे, केओ से कि केई से। क्यों केई से, क्योंकि ये इक्विटी की कमाई है। अरे जब दोनों की कमाई है तो केओ से खींचा। अब सिर्फ इक्विटी कमाई तो किससे खींचोगे, केई से। अब एक काम करो, इसको खींचो 14% से। क्या आंसर आ रहा है देखो, समझ में आई कि नहीं आई। तो हमने क्या किया, पहले सारे कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। पहले क्या किया, सारे नॉर्मल वाला बता रहा हूं, सारे कैश फ्लो की क्या निकाल ली, प्रेजेंट वैल्यू। यानी कितना कितना था तुम्हारा, मुझे बताओ, 300 200 500 150 600। इन सबको खींचा किससे, केओ से। किससे खींचा, केओ से, यानी 10% से। 10% से खींचा तो वैल्यू ऑफ फर्म आ गई, और डेट को माइनस कर दिया तो क्या आ गई, वैल्यू ऑफ इक्विटी। बेसिक सी बात है, बोलो हाँ या नहीं। चलो अगला करते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग मेथड। कौन सा मेथड है, हेलो 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 हेलो, कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग्स। कैपिटलाइजेशन पता है क्या होता है, वैल्यू डिवाइडेड बाय केई से डिवाइड करना, डिस्काउंटिंग रेट से डिवाइड करना, ओवरऑल वैल्यू निकालना। जैसे कि तुम करते थे, फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने तुमको डिविडेंड दिया, क्या दिया, डिविडेंड। कितना, 5000। कितना दिया, कंपनी ने मेरे को डिविडेंड दिया 5000, और मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न था 10%। तो जो 5000 रुपए का डिविडेंड मिला है वो किसके बराबर है, 10% के। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या आएगी, 5000 डिवाइडेड बाय 10%। याद आया, 5000 मुझे आपने क्या दिया है, डिविडेंड। 5000 आपने मुझे क्या दिया है, डिविडेंड। केई कितना था, 10%। तो मैं कितना, वो जो 5000 का मुझे डिविडेंड मिला है, मैं कितना रिटर्न चाहता था, 10%। तो 5000 डिवाइडेड बाय 10%। जब डिवाइडेड बाय 10% किया, इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय डिस्काउंटिंग रेट। तो जैसे D1 अपॉन RE माइनस G करते थे, वैसे यहां पे अर्निंग को कैपिटलाइज करेंगे। किसको कैपिटलाइज करेंगे, अर्निंग। तो अर्निंग डिवाइडेड बाय केई माइनस जी, अर्निंग डिवाइडेड बाय केई माइनस जी। देखो बोला नेट ऑपरेटिंग इनकम, यानी क्या हो जाएगा, EBIT। क्या हो जाएगा, EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटलाइजेशन रेट। कैपिटलाइजेशन रेट क्या है, डिस्काउंटिंग रेट माइनस ग्रोथ रेट। एक तरीके से बोल सकता हूं ना, केई माइनस जी या केओ माइनस जी। हाँ या ना फटाफट बोलो। अरे एफएम पूरा पढ़े हुए हो तुम लोग। क्वेश्चन देखो आओ वाला बनना चाहिए। एन इन्वेस्टर वांट्स टू इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर, द कंपनी लास्ट EPS वाज 50 पर शेयर। कितना था, 50 पर शेयर। एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 40%, यानी 40% क्या दे दिया है, डिविडेंड। द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ फ्रॉम इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज 20%, यानी केई कितना है, 20%। कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू इफ देयर इज नो ग्रोथ इन द डिविडेंड। नो ग्रोथ इन द डिविडेंड तो क्या हो जाएगा बताओ,
करके दिखाओ, जल्दी करो। D1 अपॉन के माइनस जी, यही करना है। पहले वाले केस में बोला ग्रोथ है ही नहीं, तो जो डिविडेंड है D0 है वही D1 हो जाएगा। कितना है D1 बताओ मुझे, वहां पे 50 का 40% कितना हो जाएगा 20, के कितना है 20%, ग्रोथ 0 है तो 20 डिवाइड बाय 20% कितना आएगा 100। हाँ अब बोल दिया ग्रोथ है, क्या बोल दिया ग्रोथ है, तो पहले तो 50 का 40% डिविडेंड है, कितना है डिविडेंड में तुम बताओ 20। D1 चाहिए तो इसमें ग्रोथ ऐड करेंगे तो 20 प्लस 18% कितना, ये किया हुआ है पूरा एफएम में तुमने, बोलो हाँ या नहीं। डिवाइडेड बाय के माइनस जी, के कितना है 18, सॉरी के कितना है 20 और 18 कितना है, हाँ ग्रोथ कितना है 18, तो 20% माइनस 18% तो कितना आ जाएगा 2%, तो 23.6 डिवाइडेड बाय 2% कितना आ जाएगा 1180। आर यू ऑल देयर विथ मी? एक्स देखो अब मैं तुमको तुम्हारे उसके हिसाब से बता दे रहा हूं, मैं तुमको क्वेश्चन के हिसाब से बता दे रहा हूं, एमसीक्यू के हिसाब से। अगर क्वेश्चन बोलता है डिविडेंड कैपिटलाइजेशन, डिविडेंड को कैपिटलाइज करना तो D1 अपॉन करेंगे। अगर बोलता है अर्निंग कैपिटलाइजेशन, जो कि रेयरली वो बोलेगा, तो किसको कैपिटलाइज करेंगे अर्निंग। कुछ नहीं बोलेगा तो किसको करेंगे डिविडेंड को, किसको बोलेंगे डिविडेंड को, क्योंकि ज्यादा प्रचलित डिविडेंड ही है। और अगर डिविडेंड दिया ही नहीं हुआ, सिर्फ अर्निंग दिया हुआ है, तो फिर किसको करेंगे अर्निंग को। ये एमसीक्यू का नियम चलेगा। क्या हुआ, कंबल लेके आओगे कल से। चलो ये हो गया यहां तक। एट आप खुद करोगे, करो। बंद है बेटा, बेटा मैंने चालू किया बे, चरी है पूरी। चलो जल्दी करो, 8 9 दोनों करो, जल्दी करो, अब बनने चाहिए 8 9 10 तीनों बनने चाहिए उल्टा। चलो 10 क्वेश्चन तक होगा आपके। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, जैसा WACC होता है वैसे ही मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, बस जो नई कैपिटल रेस कर रहे हैं उसके लिए निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और कई बार मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बुक वैल्यू वेट्स की जगह मार्केट वैल्यू वेट्स लेते हैं। क्या लेते हैं, बुक वैल्यू वेट्स की क्या लेते हैं मार्केट, क्योंकि जो नई कैपिटल आई वो मार्केट वैल्यू पर उठाएगी, हाँ तो उसको कहीं में लेंगे मार्केट वैल्यू वेट्स में। इसके एमसीक्यू, इसके जो बड़े वाले क्वेश्चन से सीधे न्यूमेरिकल का एमसीक्यू करेंगे तो भी काम चल जाएगा, ये रीड कर लेना ठीक है। बोलोगे तो एक आध क्वेश्चन मैं इसका करा दूंगा अभी आपको 11 12 में, कोई भी एक लंबे लंबे क्वेश्चन है हालांकि आएंगे तुमको एमसीक्यू, इसलिए सोच रहा हूं मार्केट बेस्ड अप्रोच अभी अपन चालू करेंगे। ब्रेक चाहिए क्या उसके पहले, कितनी देर का, क्या बेटा रोज तुम लोग ले लेते हो 30 मिनट का ब्रेक, डिजर्व क्या करते हैं, कोई अबला नारी नहीं हो तुम कहीं कि हम भी डिजर्व करते हैं ऐसा फलाना ढिमकाना।